हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों का जो बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है, TRE 3 है, उसका एग्ज़ाम 19, 20, 21 और 22 तारीख को होना एकदम निश्चित हो गया है। ठीक है, आज ही नोटिस आया है। अब आपके पास मात्र 20 से 22 दिन समय बचा है। इसमें आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकिए। ठीक है, इस 20 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन करना है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग किसी का भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। अगर हमारा प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 70543512 पर मैसेज करके, ठीक है, आपको 10 सेट या 20 सेट या 30 सेट, जितना भी सेट चाहिए 10, 20, 30 सेट तक हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, और 10 सेट का 150 रुपये, 20 सेट का 250 रुपये। ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाएंगे। देखिए, अगर आप लोग कितना भी पढ़ लिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन को, ठीक, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ये नहीं कि हम यूट्यूब पे देखते रहे बस उसी से काम चल गया। जब तक आप चीज़ों को ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आप लोग ज़्यादा कोशिश करिए ऑफलाइन, ठीक है, प्रैक्टिस करना, ऑनलाइन नहीं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग लेना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट या नोट्स तो आप लोग 7054351253 पर मैसेज कर सकते हैं, केवल पीजीटी वाले। ठीक है, बिहार पीजीटी भूगोल वाले। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एनएचजी मेंडल ने सर्वप्रथम इन्होंने मापक के आधार पर विश्व की मानचित्र का रचना का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल एक क्षेत्र वर्णी विज्ञान है, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो यह जो कथन दिया गया था वह हेटनर द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, उत्तरदायी कारक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा राइट आंसर ए, पृथ्वी का घूर्णन जो है मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह दिन और रात के लिए उत्तरदायी है। जबकि पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी दूरी पर झुकाव यह मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो 3 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपी तरंग की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी। ठीक है, 105 से 145। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सरकार द्वारा राजस्व और कर का एहसास कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तैयार किया जाता है? तो इसको कहते हैं कैडस्ट्रल मानचित्र। ठीक है, भू संपत्ति मानचित्र भी इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 6, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय वह है हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो बिहार राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है यह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको प्रतिशत में देखा जाए 2.82% पूरे भारत का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा एक, करीदाबाद दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 10, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखो झील बिहार में कौन सी है? तो यह कांवर झील, कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील है। 10 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भिक तरंग नहीं है? भूगर्भिक तरंग नहीं है, तो यल तरंग भूगर्भिक तरंग नहीं है, पी और एस तरंग भूगर्भिक तरंग है, जबकि यल तरंग यह धरातली तरंग है। ठीक है, धरातली तरंग है। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत है? तो इसका जो मुख्य स्रोत है वह है दुर्बलता मंडल, एथनोस्फीयर भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य महासागरीय कटक जो एक सतत श्रृंखला है इसकी लंबाई लगभग कितनी है? तो जो इसकी लंबाई है वह है 70,000 किलोमीटर से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 14, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तावित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा बी, 1912 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देते हैं। महाद्वीपीय किनारों से गहरे समुद्री बेसिन के बीच सही क्रम है? तो पहले होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है, फिर महाद्वीपीय मग्न तट होता है, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है, फिर महाद्वीपीय उभार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। आज से 14 करोड़ वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में कितने अक्षांश पर स्थित था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जगह बी, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, आज से 14 करोड़ वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक बल या ऊर्जा अपक्षय के लिए जिम्मेदार है? अपक्षय के लिए जिम्मेदार है?
तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से यदि गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद और नहीं आणविक दाब और रासायनिक क्रियाएं और गुरुत्वाकर्षण तीनों। क्वेश्चन नंबर 18 कैनियन का निर्माण प्राय होता है, तो इसका डी हो जाएगा एक से अधिक 17 का, ठीक है, तीनों। कैनियन का निर्माण प्राय होता है, तो कैनियन का जो निर्माण होता है वो प्राय अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है। जब चट्टानें क्षैतिज अवस्था में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं तब कैनियन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्र तट रेखा पर होती है उसे कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा फियोर्ड कहा जाता है, ठीक है। जलमग्न घाटी को क्या कहा जाता है, ऊंचा स्थानों में फियोर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर्वतों के पाद पर मलबे रहित या मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल को कहा जाता है, तो इसको कहते हैं पेडिमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 21 मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है, तो इसका प्रमुख जो कारण है वह है अभिवहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 22 निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान स्पर्श कायांतरण की प्रक्रिया से निर्मित होती है, तो यह होती है संगमरमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 रोमसे गर्त स्थित है, तो जो रोमसे गर्त है वह अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 90 ईस्ट कटक पूर्वी कटक कहाँ स्थित है, तो यह हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 एजेंडा 21 को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकार किया गया था, तो यह रियो भू शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो 1992 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 मीना माता बीमारी जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो मीना माता जो बीमारी होती है जल में पारा की उपस्थिति के कारण होता है। 26 हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 27 एजोर्स तथा स्पेन के बीच बहने वाली उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की दक्षिणी शाखा को कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा बी कैनरी जलधारा कहते हैं। जो एजोर्स और स्पेन के बीच जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की शाखा होती है उसको कैनरी धारा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 नाजका प्लेट स्थित है, तो जो नाजका प्लेट है वह दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 आइसोगोनिक मानचित्र दर्शाता है, तो आइसोगोनिक जो मानचित्र होता है वह समान चुंबकीय झुकाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से कौन सा जैव विविधता का स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है, तो स्वस्थानीय इसमें संरक्षण नहीं है, वह वानस्पतिक उद्यान जो है वह स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है, यह बहिर्स्थानीय संरक्षण। क्वेश्चन व्यक्ति मानसून की उत्पत्ति की तापीय संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो यह हैले महोदय के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जबकि फ्लोन ने गतिक संकल्पना का प्रतिपादन किया था मानसून की उत्पत्ति से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 32 ग्रीष्म संक्रांति पर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दिन की औसत लंबाई होती है, तो कितनी होती है 18 घंटा 27 मिनट। 32 का जगह 18 घंटा 27 मिनट, जबकि अगर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूछता तो हो जाता 16 घंटा 27 मिनट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देते हैं किस ऊंचाई पर औसत वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की सतह के वायुमंडलीय दबाव का लगभग 50% रहता है, तो यह 5.5 किलोमीटर पे। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय बायोम है, तो इसमें जो समाना जो है यह उष्णकटिबंधीय बायोम है, जबकि प्रेरी और पंपा यह शीतोष्णकटिबंधीय बायोम है। क्वेश्चन नंबर 35 वृष्टि छाया प्रभाव वर्षा के किस रूप से संबंधित है, तो यह पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। 35 का जगह ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं प्राचीन भारतीय भौगोलिक अवधारणा के अनुसार भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया, तो यह सूर्य सिद्धांत में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलित युग में इसमें कौन सा नहीं है, तो यह ब्राजीलियन गर्म जलधारा बिल्कुल सही है, बेंगुला शीत जलधारा बिल्कुल सही है, हम्बोल्ट गर्म जलधारा बिल्कुल गलत है। हम्बोल्ट क्या है, एक ठंडी जलधारा है, तो यही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं वायुमंडल में उल्का धूल तथा आर्द्रता के सम्मिश्रण से कौन से बादलों का निर्माण होता है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ए है स्तरीय कपासी मेघ, बी है निशादीप्त मेघ, सी है कपासी बसी मेघ, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर बी निशादीप्त मेघ, नाक्टिलूसेंट बादल भी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जीपीएस उपग्रहों के द्वारा किस प्रकार के सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं, तो जीपीएस उपग्रहों के द्वारा रेडियो सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 गुजरात राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उच्च तीव्र विनाश जोखिम भूकंपीय क्षेत्र MSK4 में है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जगह सी कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर 41 देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एवं स्थिति के आधार पर अधिवासों का प्रकार नहीं है, ठीक है, इसमें अधिवासों का प्रकार नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बी अरि अधिवास, ठीक है,
नहीं होता स्थल एवं स्थिति के आधार पे। जबकि गिरिपदी अधिवास, पठारी अधिवास, मैदानी अधिवास ये सब स्थल एवं स्थिति के आधार पे होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व जनसंख्या डेटा 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, तो यह बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 43 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण अधिवास के एकत्रित या सघन अधिवास का प्रकार नहीं है। ठीक है। तो यह है काकी अधिवास, बी है सघन या पूंजित अधिवास, सी है संयुक्त अधिवास, डी है उपयुक्त में से एक से दी, ई में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा एक काकी अधिवास, सॉरी इसमें एकाकी होना चाहिए था, यहाँ पे काकी हो गया। ठीक है। तो एकत्रित या सघन का प्रकार नहीं है, तो एकाकी अधिवास एक या प्राकृत का प्रकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस राज्य में नौगम आंतरिक जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो है असम में। ठीक है। असम ऑप्शन में न रहे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन में असम है तो इसलिए असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य नहीं था। यह है जल विद्युत उत्पादन, बी है सिंचाई विकास, सी है मृदा अपरदन, डी है एक्सरी, ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा सी, मृदा अपरदन उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था, जबकि जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई विकास ये सब था। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व रखता है, तो यह हो जाएगा 46 का सी, बिहार। ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है 1106, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में हैरोड डोमर विकास मॉडल को अपनाया गया था। ए है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी है प्रथम पंचवर्षीय योजना, डी है यदि ई में से कोई नहीं। तो 47 हो जाएगा राइट आंसर सी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है। तो ए है उत्तरी बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बी है कोलकाता हुगली प्रदेश, सी है नागपुर वर्धा, डी है एक ईयर में से कोई नहीं। तो बी जो है कोलकाता हुगली प्रदेश, ये भारत का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है। जबकि ये सब प्रमुख औद्योगिक प्रदेश नहीं है, ये सब गौड़ औद्योगिक प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी झील के चतुर्दशी बसे ग्रामीण अधिवास को कहते हैं, तो किसी झील के चतुर्दशी बसे ग्रामीण अधिवास को वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है। यह बीपीएससी पीजीटी भूगोल विषय का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, आपके पास 20 दिन है, उस 20 दिन में आपको प्रैक्टिस सेट जरूर हल करना चाहिए, वो भी प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन हल करना चाहिए। ठीक। उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आपको कम समय में आप 80 क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका, ठीक है, अच्छे से कई बार आप देख सकते हैं। अब वीडियो देखेंगे, आपको एक वीडियो को देखेंगे फिर देखना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक। तो आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट जरूर प्राप्त करें और अपनी तैयारी को बेस्ट करें, क्योंकि आपके पास सीमित समय है, ज़्यादा समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, हरित क्रांति के प्रारंभिक चरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। तो इसमें राइट हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक मक्का, मोटे अनाज और रेशम को शामिल नहीं किया गया था। 50 का हो जाएगा राइट आंसर, 50 का राइट आंसर होगा सी, रेशम को शामिल नहीं किया गया था। मक्का और मोटे अनाज, गेहूँ, चावल ये सबको शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, नोटिस्टीन और थॉमसन के अनुसार जनसंख्या संक्रमण की कितनी अवस्थाएं हैं। तो नोटिस्टीन और थॉमस के अनुसार जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हिमालय की चोटी के सही समूह की पहचान कीजिए जो भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा सी, कामेट, नंदा देवी और नंगा पर्वत, ये तीनों भारत में है। जबकि मकालू, धौलागिरी ये कहाँ पे है, आपके नेपाल में है। इसमें भी धौलागिरी आ जा रहा है, तो इसलिए ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन फूट लूज उद्योग का उदाहरण है। तो हीरा उद्योग फूट लूज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 54, स्थानांतरित कृषि से, ठीक है, संबंधित असंगत है। कोनको मैक्सिको, बी है जुमा सुमात्रा, रे है वियतनाम, डी है एक्सदी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसमें गलत पहचाना है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा ए, कोनको जो है मैक्सिको में नहीं है। ठीक है। कोनको जो है आपके वेनेजुला में है, जबकि जुमा में सुमात्रा बिल्कुल सही है, रे वियतनाम में बिल्कुल सही है। कोनको कहाँ है, ये आपका वेनेजुला में, अब मैक्सिको में है, ठीक है, रोका, सॉरी अभी दिमाग में नहीं चढ़ा है, रोका ब्राज़ील में है। क्वेश्चन नंबर 55, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो जो 10 डिग्री चैनल है यह किसको किसको अलग करता है, पृथक मतलब अलग करता है। तो यह छोटा अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 56, तम्पारा झील रामसर भूमि स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो तम्पारा झील रामसर भूमि भारत के किस स्थान पे
स्थित है? तो यह है आपके उड़ीसा राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा मानवीय कारक सांस्कृतिक विसरण में अवरोधक नहीं है? ठीक है, तो शिक्षा जो है यह अवरोधक नहीं है, जबकि धार्मिक कट्टरता, जाति संकीर्णता ये सब अवरोधक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा ईरान का खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? ईरान का खनिज तेल क्षेत्र नहीं है, तो 58 का हो जाएगा बी, रुमैला। रुमैला यह ईरान का खनिज तेल क्षेत्र नहीं है, जबकि नफ्त, गुलखारी ये दोनों है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रशुल्क एवं व्यापार व सामान समझौता गैट की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा ये, गैट की स्थापना 1947 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60, शीर्ष सूचकांक प्रभावित होता है? तो यह जीन से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्रक किस प्रक्षेप पे बने होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा राइट आंसर ए, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पे। क्वेश्चन नंबर 62 देते हैं, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह को कहते हैं? तो फेलसेनमीर कहा जाता है, फेलसेनमीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, जयपुर भारत के किस स्थलाकृति प्रदेश में स्थित है? तो यह उत्तरी मैदान में स्थित है, 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 64, लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो लैंडशाफ्ट विचारधारा जर्मन स्कूल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 देते हैं, किसने सर्वप्रथम वृत्त को 360 अंशों में विभक्त किया था? तो हिपार्कस महोदय ने सर्वप्रथम वृत्त को 360 डिग्री में विभक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 66, होमर ने उत्तर से बहने वाली शक्ति से भरी शीत हवा को हवा जो आकाश को स्वच्छ बनाती है को क्या नाम दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर का सी, बोरस कहा था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 67, प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक द ओल्ड टेस्टामेंट संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा राइट आंसर बी, यहूदियों से संबंधित है। 67 का हो जाएगा बी, यहूदियों ने द ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 68, किसने वातावरणीय नियतवाद को दुराग्रह और हठधर्मी से भरा विचार बताया था? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा सी, OH.K. स्पेट। क्वेश्चन नंबर 69, प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पृथ्वी के विकास का विश्वास किस रूप में किया था? तो क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा बी, गैसीय से ठोस बनने में। क्वेश्चन नंबर 70, जनसंख्या की 10 की वृद्धि को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का तरीका है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा राइट आंसर ए, रेखा ग्राफ द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 71, राज्य के अंतर्गत जिलों का प्रदर्शन किस प्रकार के स्थानीय आंकड़ों द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा राइट आंसर ए है बिंदु, बी है रेखा, सी है बहुभुज, डी है सदी, ई में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, बहुभुज। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम प्रकार का अभ्रक है? तो मस्को हवाइड जो है सबसे उच्चतम प्रकार का अभ्रक है। क्वेश्चन नंबर 73, जब दो प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो उसे कहा जाता है? तो ए है निर्माणक प्लेट सीमा, बी है संरक्षित प्लेट सीमा, डी है विनाशनात्मक, सी है विनाशनात्मक यानी विनाशी प्लेट सीमा, डी है सदी, ई में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर बी, संरक्षित प्लेट सीमा। जब दो प्लेटें एक दूसरे से, ठीक है, रगड़ते हुए एक दूसरे से दूर जाती है तो उसको कहते हैं संरक्षित। और निर्माणक प्लेट सीमा जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में दूर जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक नए क्रस्ट का निर्माण होता है। जबकि विनाशी जो प्लेट सीमा होती है तो दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, ठीक, तो पर्वत का निर्माण था। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रह्मपुत्र मैदान का सीमांकन किस समुच्च रेखा द्वारा किया गया है? तो 150 मीटर समुच्च रेखा द्वारा ब्रह्मपुत्र मैदान का सीमांकन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, आइबेरियन प्रायद्वीप में सम्मिलित है? तो आइबेरियन प्रायद्वीप में आपका स्पेन और पुर्तगाल सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा देश फारस की खाड़ी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा देश फारस की खाड़ी के तट पर स्थित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर से यमन जो है फारस की खाड़ी की तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है? तो 77 का हो जाएगा ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देते हैं, चीन किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए है अफगानिस्तान, बी है मंगोलिया, सी है थाईलैंड, डी है सदी, ई में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, थाईलैंड के साथ चीन अपनी सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 79, किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? तो यह तापमंडल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट देते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? तो यह जापान में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। यह था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था। इस तरह के आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके 10 प्रैक्टिस सेट मात्र 150 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह प्रैक्टिस सेट रहेगा और इस प्रैक्टिस सेट में आपको
एनसीईआरटी और प्लस एनसीईआरटी से जो बाहर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रैक्टिकल से संबंधित और भौगोलिक चिंतन के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन और विश्व के प्रादेशिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन को हमने सम्मिलित किया है। इस प्रैक्टिस सेट से आपको एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।